हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीनस अप्रोच। मैं हूं सुप्रिया। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से लेसन प्लान्स को प्रॉपरली लिख रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेसन प्लान 12 जो कि आपका साइंस का होगा एंड द टॉपिक विल बी कोल एंड पेट्रोलियम। ओके, अभी तक आई होप आप सबने प्रीवियस सारे के सारे लेसन प्लान देख लिए होंगे। ना देखे हो तो प्लीज आप मेरे चैनल पे जाके आपको प्रॉपरली प्लेलिस्ट मिल जाएगी, मैथमेटिक्स की अलग से और साइंस की अलग से। ओके, जहां पे आप एक एक करके सारे के सारे लेसन प्लान अच्छे से लिख सकते हो। तो आज के लेसन प्लान में हम बात करेंगे कोल एंड पेट्रोलियम टॉपिक के बारे में, बट उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देना चाहूंगी कि लेसन प्लान किसके लिए यूजफुल होता है। तो बेसिकली जो लोग टीचिंग फील्ड में हैं, या तो बीएड कर रहे हैं, बीटीसी कर रहे हैं, या कोई भी ऐसा टीचिंग ट्रेनिंग का कोर्स कर रहे हैं, उन सबको लेसन प्लान की हेल्प मिलती है, बहुत ज्यादा हेल्प पड़ती है। स्पेशली जब आप कहीं टीचिंग कर रहे होते हो तो आपको क्या करना होता है, लेसन प्लान का सेंस यही होता है कि आपको पढ़ाने से पहले अपने लेसन के लिए एक प्लानिंग बनानी है। ओके, दैट हाउ यू कैन प्रोसीड योर चैप्टर इन द क्लासरूम। सो बिल्कुल यही होता है आपका लेसन प्लान, जहाँ पे आप लिखते हो कि हाँ जी, आप क्या क्या स्टार्टिंग करोगे, कैसे कैसे आप क्वेश्चन फ्रेम करेंगे, क्या क्या बातें आप वहाँ पे सोचोगे, कैसे आप क्लासरूम में उस चैप्टर को प्रेजेंट करेंगे, और क्या आपको बेसिकली मोटिव है उस चैप्टर को पढ़ाने के बाद बच्चों में क्या डेवलपमेंट आएगा। इन सारी चीजों को कवर करता है लेसन प्लान। ओके, सो आइए देखते हैं क्या है यहाँ पे। सबसे पहले लेट मी टेल यू, आज यहाँ पे आप क्या करेंगे, आपको कॉलम बनाना होगा, नेम, स्कूल नेम, डेट, सब्जेक्ट, ड्यूरेशन, पीरियड, क्लास। आपने सब कुछ प्रॉपरली लिख लिया। उसके बाद आता है आपका टॉपिक, मतलब किस टॉपिक पे आपका लेसन प्लान प्रिपेयर हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे मैंने कोल एंड पेट्रोलियम पे लेसन प्लान प्रिपेयर करके रखा है, तो यहाँ पे आप टॉपिक लिख दूंगे। देन आती है बात जनरल ऑब्जेक्टिव की। अब जो हेडिंग पढ़ेंगे ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान समझिएगा। इसे हम हिंदी में बोलते हैं सामान्य उद्देश्य। मतलब ये किससे जुड़ा हुआ होता है, ये जो सामान्य उद्देश्य होता है ये बेसिकली आपके सब्जेक्ट से जुड़ा होता है। जैसे कि ये जो आप लेसन प्लान बना रहे हो, आप साइंस का बना रहे हो, है ना। तो बेसिकली क्या होगा, ये सब्जेक्ट टारगेट करता है कि अब साइंस जो हमारा सब्जेक्ट हुआ उसके अकॉर्डिंग बच्चों में क्या क्या डेवलपमेंट होगा इस सब्जेक्ट को लेके। ठीक है, ये सारी बातें आप यहाँ पे लिखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो 5 पॉइंट्स पर लिखे हुए हैं, दैट इज टू डेवलप द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन लर्निंग साइंस। बिल्कुल, आप कोई सब्जेक्ट बच्चे को क्यों पढ़ा रहे हो, ताकि भाई उसका उसमें इंटरेस्ट है ना। सेम चीज आप लिखी गई है। देन टू डेवलप द साइंटिफिक एटीट्यूड अमंग स्टूडेंट्स, टू मेक स्टूडेंट्स एबल टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डेवलप द एबिलिटीज ऑफ इमेजिनेशन, रीजनिंग एंड ऑब्जर्वेशन, एंड एट लास्ट वी हैव टू डेवलप द फीलिंग ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड डिसिप्लिन इन स्टूडेंट्स। ओके, तो ये सारी चीजों का आप डेवलपमेंट करने के लिए अपने चैप्टर को, अपने सब्जेक्ट को यहाँ पढ़ा रहे हैं। अब बात आती है आगे, जिसकी हम बात करेंगे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। फ्रेंड्स, ये क्या होता है, इसे हम बोलते हैं विशिष्ट उद्देश्य। तो ये आपका जुड़ा हुआ होता है आपके टॉपिक से। मतलब जिस सब्जेक्ट का आप जो टॉपिक यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं, तो स्टूडेंट्स का क्या डेवलपमेंट होगा। जैसे कि आप यहाँ पे बताएंगे स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रिकॉल द कांसेप्ट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। बिल्कुल, है ना। जो इसके अंदर, जैसे आपका टॉपिक है कोल एंड पेट्रोलियम, उसमें क्या आपके आते हैं फॉसिल फ्यूल्स वगैरह आते हैं ईंधन के बारे में, तो क्या हो सकेगा, बच्चे को इन सबका नॉलेज हो पाएगा। एबल टू डिफाइन पेट्रोलियम। बिल्कुल, बच्चे डिफाइन कर पाएंगे पेट्रोलियम क्या होता है, कोल क्या होता है, फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं। देन students will be able to explain the process of refining of petroleum, कैसे रिफाइनिंग होती है पेट्रोलियम की। students will be able to differentiate various petroleum products like petrol, diesel, paraffin wax, etc. students will be able to illustrate the uses of various constituents of petroleum। ओके, आई होप स्टूडेंट्स आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। ओके, हमने यहाँ पे क्या डिस्कशन किया। तो बेसिकली ये क्या है, ये जो आप टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं उसी को टारगेट लेके करते हैं कि बच्चों में क्या डेवलपमेंट होगा। ओके, चलिए अब हम स्लोली स्लोली आगे बढ़ेंगे। ये हेडिंग हमने कंप्लीट कर ली। अगली हेडिंग आगे पढ़ती है प्रीवियस नॉलेज। ओके, मतलब पूर्व ज्ञान। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे आप क्या लिखते हो कि स्टूडेंट्स को जो आप टॉपिक पढ़ाने जा रहे हो उससे जुड़ा हुआ पूर्व ज्ञान क्या है, उन्हें पहले से क्या नॉलेज है। जैसे कि आपने पे बोला स्टूडेंट मस्ट हैव द बेसिक आइडिया अबाउट द नेचुरल रिसोर्सेज। बिल्कुल, स्टूडेंट के पास जरूर थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं। ओके, क्या होती है जो आपको उससे नेचुरल मिलता है ना, कौन से रिसोर्सेज होते हैं। देन हेडिंग पड़ता है टीचिंग एड्स, व्हाइट बोर्ड, पीपीटी, वीडियोस, पिक्चर्स, चॉक, डस्टर, एनिमेशन एटसेट्रा। एज यू नो वेरी वेल कि आज के टाइम में हम आई टूल्स का बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तो ऑफ कोर्स आपको अपने टीचिंग एड्स में जरूर इन चीजों को शामिल करना चाहिए। पीपीटी हो गए, कोई एनिमेटेड वीडियोस हो गई, है ना, कोई लर्निंग वीडियो जिसके थ्रू वो टॉपिक को और अच्छे से समझ सके, है ना, क्योंकि स्टूडेंट्स की विजुअलाइजिंग पावर बहुत स्ट्रांग होती है। तो चीजों को रदर देन थ्योरेटिकल बताने से अच्छा है कि आप उन्हें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल दिखा सके, तो वो ज्यादा बेस्ट होता है। ओके, एंड वही आपका लेसन प्लान बेस्ट भी होता है जब आप ऐसे एग्जाम्पल्स को शामिल करते हो। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगली आपकी पड़ेगी इंट्रोडक्शन। इसे हम हिंदी में बोलते हैं प्रस्तावना प्रश्न, जहां पे आपका टारगेट क्या होता है कि यहीं से आप क्या करते हो, आप अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हो। जैसे कि आपने कुछ क्वेश्चन पूछे और स्टूडेंट्स उससे कुछ जुड़े हुए आंसर देते हैं। जैसे आपने पहले यहाँ पे पूछ लिया कि कौन से आपका फूल जो आपका फ्यूल है, व्हाट इज
What is used as a fuel in light automobiles such as motor vehicles, स्कूटर, कार्स? क्या यूज होता है? पेट्रोल यूज होता है। विच फ्यूल इज यूज टू रन हैवी मोटर व्हीकल, है ना, जैसे कि ट्रक, ट्रैक्टर, क्या यूज होता है? आपका डीजल यूज होता है। देन दे ओके, दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम विच नेचुरल रिसोर्सेज? अब बच्चों ने आंसर दिया पेट्रोलियम। अब आपने पूछा कि आपको पता है पेट्रोलियम कैसे फॉर्म होता है? नो प्रॉब्लम आ गया, बच्चों को इतनी नॉलेज नहीं होनी, छोटा छोटा आइडिया था, क्योंकि हमने पहले ही आपको बोला कि बच्चों को कुछ तो पूर्व ज्ञान है ना, इसीलिए। अब यहाँ पे आपने अपना टॉपिक, अपने जो टॉपिक था उसको स्टार्ट कर दिया। ओके नाउ अब अगली हेडिंग पड़ेगी स्टेटमेंट ऑफ एम, मतलब अब आप इजिली अपने टॉपिक को अनाउंस कर सकते हो कि आप क्या पढ़ाने जा रहे हो क्लास में, जैसे कि आपने बोल दिया फाइनली। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टडी अबाउट द टॉपिक व्हिच फॉर्म पेट्रोलियम, हाउ पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड एंड रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, एवरीथिंग वी विल डिस्कस वेरी वेल। ओके नाउ अब आपकी हेडिंग पड़ेगी प्रेजेंटेशन, इसे हम हिंदी में बोलते हैं प्रस्तुतिकरण, मतलब आप अपने चैप्टर को कैसे प्रेजेंट करोगे, क्या स्टार्टिंग रहेगी। आपने स्टार्टिंग में ये टॉपिक तो बता दिया, अब आप कैसे उसे पढ़ाने वाले हो, क्या आपका तरीका होगा, क्या अप्रोच होगा, दिस यू हैव टू राइट। ओके तो यहाँ पे आप बना सकते हो 5 कॉलम, पहला टीचिंग पॉइंट्स, टीचर्स एक्शन, स्टूडेंट्स एक्शन, ब्लैक बोर्ड वर्क, और एक पॉइंट और आपका बनता है, जो एक कॉलम बनता है उसे हम बोलते हैं यहाँ पे आपका लाइक मेथड यूज, है ना, जो आपका टीचिंग मेथड यूज होता है। ठीक, जैसे कि आपने क्वेश्चन आंसर मेथड यूज किया, ओके ब्लैक बोर्ड मेथड यूज किया, like जो भी आपने मेथड यूज किया आप उसे वहां पे लिख सकते हो। ठीक, अब यहाँ पे लेट मी टेल यू, सबसे पहले आपने टीचिंग बोर्ड पे लिखा नेचुरल रिसोर्सेज, तो आप इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया देंगे। अब यहाँ जो कॉलम में लिखा है वो टीचर्स का एक्शन हो रहा है, और जो बच्चे उसके बदले जो आपको रिस्पॉन्स कर रहे हो वो आप यहाँ लिखते हो। जैसे कि आपको समझा रहे हो तो बच्चे क्या करेंगे, स्टूडेंट्स आर लिसनिंग केयरफुली। अब मैं एक एक चीजों को रीड नहीं कर रही हूँ, मतलब बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग मोर, बोर्ड पे आप क्या लिखते हो, बोर्ड पे से आपने टॉपिक लिख दिया जो भी आपका चैप्टर है, ठीक है। अब बोर्ड पे कभी भी पूरी की पूरी थ्योरी नहीं लिखी जाती है, आप की पॉइंट्स वहां पे लिखते हो कि आप चैप्टर को भी एक्सप्लेन कर रहे हो। ओके नाउ अगला हेडिंग पड़ गया यहाँ पे आपका टाइप्स ऑफ नेचुरल सोर्सेस, आपने बता दिए कौन कौन से होते हैं। देखिए यहाँ पे प्रॉपर्ली, अब देखिए यहाँ पे आप इसको एक्सप्लेन करके पूरा समझा रहे हो, बच्चे सुन रहे हैं, लिख रहे हैं, और आप यहाँ पे पॉइंट लिखते जा रहे हो, ठीक है, आप एग्जाम्पल बच्चे को दे रहे हो ऐसे करके। तो यहाँ पे भी आपने देखिए पार्ट्स बता दिए प्रॉपर्ली, ठीक है, exhaustible natural resources and inexhaustible natural resources, इतना डन हो गया। ओके अब मैं स्लोली आगे मूव कर रही हूँ। अब आपने कुछ पूछा कोल के बारे में, आपने बताया पहले कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कोल, ठीक है, बच्चों ने कुछ आंसर्स भी किया, उसके अकॉर्डिंग अब आपने यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ कोल्स के बारे में बच्चों को पढ़ाया। ओके आप इसको लिख सकते हो प्रॉपरली। ओके बहुत स्लोली इसको स्क्रॉल कर रही हूँ। अब आता है आपका अगला टॉपिक यहाँ पे क्या, कार्बोनाइजेशन, आपने इसके बारे में बच्चों को बता दिया वेरी वेल। देन यूजफुल प्रोडक्ट ऑफ कोल, देन पेट्रोलियम के बारे में हेडिंग पड़ गई, उसके बारे में आपने बच्चों को बताया, कुछ उनसे अपने क्वेश्चन आंसर पूछे, बोर्ड पे भी आप पॉइंट लिखते चले जा रहे हो। देन फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम, कैसे फॉर्मेशन होता है। ओके आई होप आपको स्लोली समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब आपका आता है रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, जो कि हमने कहा भी था कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में बच्चे इसके बारे में भी समझ सकेंगे, तो आपने पूरा बताया रिफाइनिंग के बारे में। ओके अब आता है आपका यूजेस ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम, दिस यू हैव टू राइट। ओके ठीक है, क्या यूजेस है, अच्छे से आगे बढ़ते हैं। अब आपकी हेडिंग पड़ती है रिकैपिचुलेशन, क्यों, अब आपने क्या करा, आपने पूरे चैप्टर को प्रॉपर्ली पढ़ा दिया, एवरीथिंग इज क्लियर। ओके अब रिकैपिचुलेशन में क्या होता है, आपने जो पढ़ाया आप उससे कुछ क्वेश्चन पूछते हो, ये चेक करने के लिए कि बच्चे की कितनी अंडरस्टैंडिंग है। जैसे आपने पूछ लिया व्हाट आर इनएग्जॉस्टिबल एंड एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, हाउ द फॉर्मेशन ऑफ कोल टेक्स प्लेस, हाउ द फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम टेक्स प्लेस। अब जो आपने देखा था, जो हम टीचिंग पॉइंट्स लिख रहे थे, हमारे क्वेश्चन वहीं से उठते हैं मोस्टली, ठीक है। फिर आता है आपका होमवर्क सेक्शन, होमवर्क में बहुत इजी, आप कुछ भी अपने साइड से होमवर्क दे सकते हो रिलेटेड जो आपने पढ़ाया, ठीक। देन आता है कमेंट्स, कमेंट्स होता है कि आप यहाँ पे कमेंट्स हेडिंग आपके छोड़ देते हैं, ये जो आपके सुपरवाइजर होते हैं, जो आपको इवैल्यूएशन कर रहे होते हैं आपके टीचिंग करते वक्त, वो आपको यहाँ पे रिमांड देते हैं कि आपने क्या अच्छा किया, क्या बैड किया, क्या इंप्रूव करना है, एवरीथिंग दे विल गिव यू फीडबैक हियर। ओके तो साइन ऑफ पेपर टीचर, मतलब ये आप खुद हो, साइन ऑफ क्लासमेट आप लोग फ्रेंड, साइन ऑफ सुपरवाइजर जो आपके सर या मैम जो भी आपको यहाँ पे लाइक ऑब्जर्व करें, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको अच्छे से लेसन प्लान पूरा समझ में आ गया कोल एंड पेट्रोलियम के ऊपर। ओके सो फर्दर लेसन प्लान्स मैं और आपके साथ डिस्कशन करूंगी ओवरऑल, क्योंकि जहां तक मुझे आइडिया है बीएड में ओवरऑल आपको 30 लेसन प्लान के अराउंड लिखने होते हैं इन द सेकंड ईयर। ओके सो आई होप ये आपको इसमें बहुत हेल्पफुल लगते होंगे। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग मोर फ्रेंड्स, सॉरी फ्रेंड्स, आपको ये जो लेसन प्लान है इसके पीडीएफ आपको फ्रीली प्रोवाइड हो जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिलेगा, तो आप क्लिक करके वहां से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ओके आई होप ये आपके लिए काफी हेल्पफुल था वीडियो। थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड यस आपका कोई भी डिमांड हो किसी भी टॉपिक पे लेसन प्लान, सो कैन जस्ट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आप लिख सकते हो। ओके थैंक यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू एवरीवन।